29 मार्च 2026। ये तारीख बस एक आम तारीख नहीं थी। इस एक दिन में कई ऐसी चीजें हुईं जो ऊपर से तो बिल्कुल अलग दिखती हैं, पर अंदर ही अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक घटना का असर दूसरी पर पड़ रहा था। तो सवाल यही उठता है कि एक रहस्यमयी फोन कॉल, पश्चिम एशिया में हुआ एक बड़ा हमला और भारत में गन्ने के दाम, भला इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको चौंका सकता है। चलिए, कहानी की शुरुआत भारत से ही करते हैं, जहां इकॉनमी थोड़ी सुस्त पड़ने के संकेत मिल रहे थे। तो हुआ ये कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी एक मंथली रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि देश की आर्थिक रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिमी एशिया में चल रहा युद्ध। देखिए, इस वॉर की वजह से तेल महंगा हो गया, विदेश से जो पैसा आता था उसमें कमी आई और देश में बिजली का प्रोडक्शन तक गिर गया। और इसका सीधा असर पड़ा हमारे एक्सपोर्ट्स पर, खासकर कपड़ा, लेदर और गहनों के कारोबार पर। लेकिन इस आर्थिक सुस्ती का जो सबसे चौंकाने वाला असर दिखा, वो था भारत के गांव में। पता है क्या हुआ? गन्ना किसानों पर मिलों का जो बकाया था, वो सिर्फ एक साल में 32 गुना बढ़ गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 32 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं था। ये आंकड़े देखिए जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिए। इनसे पूरी कहानी साफ हो जाती है। साल 2024-25 में किसानों का बकाया था सिर्फ 34 करोड़ रुपए, ठीक? लेकिन बस एक साल बाद 2025-26 में ये आंकड़ा उछलकर 16,000 करोड़ रुपए के भी पार चला गया। अब अंदाजा लगाइए कि संकट कितना बड़ा और गहरा था। तो जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में भी इशारा था, इस आर्थिक मुश्किल की जड़ें भारत से बाहर थीं। तो चलिए अब जरा ग्लोबली देखते हैं कि हो क्या रहा था, पश्चिम एशिया में तनाव कैसे बढ़ रहा था। 29 मार्च को एक बड़ी खबर आई। ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। इस अटैक में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दोनों इस्तेमाल हुए और इसमें कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। इस एक हमले ने उस पूरे इलाके के तनाव को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंचा दिया। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? इस हमले से कुछ ही वक्त पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, पश्चिम एशिया युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है, पर जमीन पर जो हकीकत थी वो उनके इस दावे से बिल्कुल अलग थी। अच्छा, तो एक तरफ तो ये खुला युद्ध चल रहा था। अब जरा पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी पर आते हैं। एक ऐसी फोन कॉल जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। इस कॉल में एक प्राइवेट सिटीजन एलन मस्क भी शामिल थे। ये बहुत अजीब था। भारत सरकार ने इस पर कुछ साफ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, बस इसे एक बातचीत बताकर टाल दिया। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने ये तो माना कि मस्क शामिल थे, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। तो एक तरफ ये अंतर्राष्ट्रीय उठापटक चल रही थी और इसी बीच भारत के अंदर भी कुछ बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी थीं। एक बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति यानी एससी का दर्जा सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वालों को ही मिल सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसका ये एससी स्टेटस खत्म हो जाएगा। ये सामाजिक और कानूनी दोनों लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला था। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा विवाद चल रहा था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ को लेकर। जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन्हें ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज तो माना जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस नहीं। अब ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इस क्लासिफिकेशन पर ही सारा विवाद था, क्योंकि इससे सीधे सीधे उनके स्टेटस और बेनिफिट्स पर असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ चुनौतियां ही थीं। इन सब के बावजूद भारत भविष्य को लेकर कुछ बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी कदम भी उठा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीआर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ये आने वाले वक्त में भारत के विकास का एक बड़ा सिंबल था। इसके पहले फेज की कैपेसिटी ही 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की थी और लंबा टारगेट था 7 करोड़ यात्रियों का। इतना ही नहीं, भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी एक नया और बहुत बड़ा लक्ष्य सेट किया। टारगेट ये था कि 2030 तक देश की 60% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल यानी ऐसे स्रोतों से आएगी जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी। और फिर साइंस की दुनिया से भी एक कमाल की खबर आई।
भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर टाइटेनियम से भरी चट्टानों का एक बड़ा राज सुलझा लिया। उन्होंने पता लगाया कि चांद की कुछ चट्टानों में 18% तक टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो सकता है। जरा सोचिए, हमारी धरती पर यह सिर्फ 2% के आसपास होता है। भविष्य के मून मिशंस के लिए ये एक गेम चेंजिंग खोज थी। तो एक तरफ आर्थिक मुश्किलें और दुनिया भर में तनाव, और दूसरी तरफ भविष्य के बड़े बड़े प्लान्स और वैज्ञानिक कामयाबियां। अब सवाल यही है कि इन चुनौतियों और महत्वाकांक्षाओं के बीच भारत का भविष्य आखिर जाएगा किस तरफ? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक भारत की दिशा तय करेगा।